दोस्तों नमस्कार। हम देखेंगे इस वीडियो में राष्ट्रपति को, और पिछले वीडियो में हम देखे थे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आज 18 जुलाई है और आप जानते हैं कि आज राष्ट्रपति जी का चुनाव है। तो पिछला वीडियो आप जाकर देख लें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर भी जाकर देख लें कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में आगे की बातों को देखेंगे। इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति जब चुनकर आ जाएंगे तो उनका कार्यकाल क्या होगा, फिर देखेंगे कि क्या वे दोबारा चुने जा सकेंगे या नहीं, इसमें संविधान क्या कहता है, योग्यता को देखेंगे उसके बाद कि आखिर क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और फिर हम शर्तों को देखेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति जी का शपथ कौन दिलवाते हैं इसको देखेंगे, और अंत में महाभियोग को देखेंगे कि राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है हम उसको देखेंगे। तो चूंकि राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च हैं और कार्यपालिका विधायिका के हेड हैं, प्रमुख हैं, तो हमें इनके बारे में जानना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप देखें। शुरू करते हैं कार्यकाल से, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इनका चुनाव कैसे होता है। कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं उस तिथि से लेकर 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का चुने जाने के तिथि से लेकर। अब आप देखेंगे कि इसके बाद ये खुद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं, और ध्यान देंगे ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। तो इस तरह से भी इनका पद खाली हो जाएगा। और अगर इनको हटाने की बात हो तो एक प्रक्रिया है महाभियोग, जिसे हम देखेंगे अनुच्छेद 61 में। महाभियोग 61 में देखेंगे, इससे भी इनको हटाया जा सकता है। और अगर इनके निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर दे तो भी ये अपने पद से हट जाएंगे। अवैध निर्वाचन जब हो जाएगा इनका, सुप्रीम कोर्ट ये कर दे तो भी ये अपने पद से हट जाएंगे। तो ये इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। अब हम आगे, ये आपका अनुच्छेद 56 में था। अब हम अनुच्छेद 57 की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि अगर कोई राष्ट्रपति चुनकर आ गए तो क्या वे दोबारा चुने जा सकेंगे। तो हाँ, भारतीय राष्ट्रपति अगर पद पर हैं या वो पहले रह चुके हैं तो दोबारा वो चुने जा सकते हैं। और ये कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं इस पर संविधान में कुछ भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनंत काल तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो 2 बार ही चुने जा सकते हैं और उनका कार्यकाल 4 वर्षों का है। हम भारत की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्षों का, और ये दोबारा तिबारा चुने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 58 को देखें तो 58 में आपका इनकी योग्यता की बात है कि अगर राष्ट्रपति कोई बने, कौन राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या योग्यता उनमें होनी चाहिए। तो आप देख लें, पहला कि वो भारत का नागरिक हो, क्योंकि आप भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रहे, प्रथम नागरिक बनने जा रहे, तो ये तो जरूरी है ना क्या भारत के नागरिक हो, ये शर्त है। दूसरा कि आपकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो या उससे ऊपर, ये। और तीसरा आप देखें तो लोकसभा के सदस्य के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की अर्हता आप में हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लेंगे, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की अर्हता आप में हो। और एक लास्ट जो हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, खासकर जो आपका हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके नहीं हो, और किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ पर, ये लाभ के पद पर ये नहीं हो, तो लाभ के पद पर नहीं हो। तो ये योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति चुने जाने के लिए। इतनी बातों को ख्याल रखना होगा। और ये अनुच्छेद 58 में जिक्र है इसका, राष्ट्रपति की योग्यता का। अब हम बात करें 59 की। अब योग्यता हमने देखा, इसके बाद क्या होना चाहिए। 58 में आपका योग्यता है,
तो 59 में आपका कुछ शर्तें हो जाएंगी। 59 में शर्तें कि राष्ट्रपति पद के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। क्या है? अगर पहले की हम बात करें कि अगर ये राष्ट्रपति बन गए तो ये न तो राज्यसभा के और न ही लोकसभा के या कोई भी विधानमंडल के ये सदस्य या मंत्री नहीं होने चाहिए। यानी किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के ये मेंबर नहीं होने चाहिए, यानी उस लाभ के पद पर नहीं हो। दूसरा आप ले सकते हैं कि लाभ के पद पर नहीं हो। आप यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये किसी भी लाभ के पद को अर्जित नहीं करेंगे, लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। आप ध्यान देंगे कि ये जो आपका है लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में अगर ये मेंबर हैं तो राष्ट्रपति चुने जाने के दिन से ये इनका पद खाली माना जाएगा। तो ये आप देख लेंगे और देखेंगे कि जो संसद इनके लिए वेतन, भत्ते, परिलब्धियां करती हैं वो इनको मिलेंगे। संसद के द्वारा जो भी वेतन है, भत्ते हैं, परिलब्धियां हैं, और आप बात करें संसद के द्वारा जो इनको दिए जाते हैं, और इनका जो आवास होगा ये बिना टैक्स दिए या बिना रेंट दिए उस आवास में रहेंगे। और आप देखेंगे कि इनके रहते हुए, यानी अगर कोई राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उनके कार्यकाल में आप इन चीज़ों को कम नहीं कर सकते। वेतन, भत्ते, परिलब्धियां जो भी हैं आप उनको कम नहीं कर सकते। और एक और चीज़ आप ले सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति कोई हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, उन पर कोई केस नहीं चल सकता। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको उन्मुक्तियां दी गई हैं, छूट दिए गए हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, ये शर्तों में इसका जिक्र है जो कि अनुच्छेद 59 में है। अब हम बात करें अनुच्छेद 60 की। अब हमने शर्तों को देखा, अब राष्ट्रपति यहाँ पर चुनकर आ गए हैं, तो इस 60 में क्या होना चाहिए? जब कोई भी चुनकर आएंगे तो उनका शपथ होना चाहिए। तो ठीक है, अनुच्छेद 60 में आप शपथ को देखेंगे। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति का शपथ होता है, और इनके शपथ कौन कराएंगे भाई? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे के मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को। और मान लीजिए कि ये मुख्य न्यायाधीश हो ही नहीं, ये पद ही रिक्त हो, तो क्या होगा? तो ख्याल रखेंगे इसी सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे ये शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलवाएंगे, अगर वो नहीं हैं उनके अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के वो शपथ दिलाएंगे। अब हम बात करें कि ये शपथ तो हो गया इनका, अब मान लीजिए कि इन्हीं राष्ट्रपति को बीच में हटाना हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए ये रखा गया कि चूंकि ये सर्वोच्च पद पर हैं, हमारे प्रथम नागरिक हैं, महामहिम हैं, तो इनको हटाना आसान नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। तो इनके हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया है, उसे अपनाया गया, और आप उसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 61 में। इस प्रक्रिया का नाम होगा महाभियोग, इम्पीचमेंट। इस प्रक्रिया के द्वारा ही आप राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। अब आप देखें कि इसमें क्या हो सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो, ध्यान देंगे, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो राष्ट्रपति, तो ही उन पर महाभियोग लाया जाएगा। अब ये कैसे आएगा? तो महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। महाभियोग लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जानी चाहिए, 14 दिन पूर्व। और आप जो ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं जिस भी सदन में, दोनों सदन में से किसी में लेके आ सकते हैं, या तो लोकसभा में ले आएं या राज्यसभा में ले आएं, आप किसी में ला सकते हैं। लेकिन जिसमें भी ला रहे हो उस सदन के 1/4, 1/4, 1/4 सदस्य से वो प्रस्ताव हस्ताक्षरित हो, यानी 1/4 सदस्य
मिलकर अगर उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हो तो ही आप राष्ट्रपति के विरोध में महाभियोग ला सकते हैं। अब मान लीजिए लोकसभा ने लाया महाभियोग को, तो 1/4 मेंबर्स उसके साइन करेंगे और राष्ट्रपति को इस बात की सूचना 14 दिन पहले दे चुके होंगे, 2 सप्ताह पूर्व, कि हाँ मैं आपके ऊपर महाभियोग ला रहा हूँ। इसके बाद इतने मेंबर हस्ताक्षर करेंगे उस प्रस्ताव पर, तो वो प्रस्ताव लोकसभा में आ सकेगा। अब लोकसभा के 2/3 मेंबर अगर लोकसभा में आता है तो राज्यसभा में आएगा, तो राज्यसभा के 2/3 मेंबर, तो लोकसभा के 2/3 सदस्य यानी विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को अगर पास करेंगे तो ये महाभियोग का प्रस्ताव एक सदन से यानी लोकसभा से पारित समझा जाएगा। अब ये दूसरे सदन में जाएगा। अभी मैंने बात करा लोकसभा की, तो अगले बार ये कहाँ जाएगा? ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में क्या होगा कि इस महाभियोग के प्रस्ताव पर अन्वेषण होगा, जांच होगी, और जब ये राज्यसभा उस प्रस्ताव पर, उस आरोप पर जांच करेगा तो राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने किसी को यानी वकील को वो प्राधिकृत कर और भेज सकती है। तो या तो स्वयं या अपने किन्हीं को भेजकर वो यहाँ पर जांच को देख सकते हैं, अपनी सफाई को रख सकते हैं। यहाँ पर सफाई को उन्होंने रखा, अगर राज्यसभा को लगा कि नहीं ये महाभियोग गलत है तो वहीं वो पास नहीं करेगी, महाभियोग खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जांच के बाद ये पता चला कि नहीं ये आरोप सही है, तो राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देगी, और उस प्रस्ताव के पारित होते ही ये समझा जाएगा कि ये महाभियोग पूर्ण कर लिया गया है, ये प्रस्ताव पारित हो गया है, और पारित होने के दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाएगा। तो इस तरह से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। एक तो वो खुद त्यागपत्र दे दें, उनकी मर्जी। दूसरा, अगर उन्होंने अतिक्रमण करा तो 61 अनुच्छेद लगाकर हम उनको हटा सकते हैं। उनकी मृत्यु का उनका पद तो ऐसे ही खाली हो जाना है। और एक, जब उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाए। तो आप अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ 62 की भी, तो ये बता दूं कि यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है वो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कारण चाहे जो भी हो, आप देखेंगे रिक्त अगर हो गया तो इसको भरें कैसे? चुनाव कराएंगे ना भाई। अगर उनका पद खाली होता है तो चुनाव कराना होगा। तो अगर इनका पद रिक्त हो जाए तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम ये करेंगे कि पहला केस ये होगा कि ये अपना 5 साल पूर्ण कर लिए हो। तो अगर 5 साल पूर्ण कर लिए हो तो उनके 5 साल पूरे होने के पहले चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 साल का, उसको पूर्ण करने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। अगर आज की आप बात करें तो ये जो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, इनका कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा। तो आप देखेंगे आज 18 जुलाई है, आज चुनाव चल रहा, 21 जुलाई को मतगणना होगा और ये 24 जुलाई की पहले सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई। हमें 21 जुलाई को पता चल जाएगा कि हमारे अगले राष्ट्रपति कौन होंगे और वो फिर शपथ लेंगे। तो ये कंडीशन होगा। और अगर इसी में मान लीजिए कि इनका कार्यकाल पूरा हो गया और देश में समस्याएं हैं, समय ठीक नहीं चल रहा, आपातकाल लगा हुआ है, चुनाव नहीं हो सकते, तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव कराना राष्ट्रपति का चुनाव कराना अगर संभव नहीं है देश में, तो क्या होगा कि ये राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि अगला राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाए। और ये कितना साल होगा नहीं कहा जा सकता। जब राष्ट्रपति चुनाव कराने के यहाँ पर माहौल बन जाएंगे, चुनाव होगा और जब नए राष्ट्रपति आएंगे तब तक इनका कार्यकाल चलता रहेगा। दूसरा कंडीशन आप अगर देखें तो इसमें क्या होना है, मान लीजिए कि बीच में ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं या किसी भी कारण से महाभियोग हो गया या उनकी निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर दे, किसी भी कारण से उनका पद खाली हो जाए, तो
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे और उनको वो सारी शक्तियाँ, वो सारे वेतन भत्ते उपलब्धियाँ मिलेंगी, वो सारी उन्मुक्तियाँ भी मिलेंगी। तो ध्यान देंगे, ऐसे हालात में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो पद को संभालेंगे। और अगर उनका पद भी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो पद को संभालेंगे। लेकिन ये 6 महीना तक ही चलेगा, 6 माह तक ही चलेगा। 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव कराने होंगे और जब तक अगले राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठेंगे तब तक यही जो यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं वो अपने कार्यकाल को चलाते रहेंगे, चीज़ों को चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा इस दूसरे वीडियो में कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें, शपथ और चुनाव कैसे हो। आप दोनों वीडियो को ठीक से देख लें तो आपको राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।